तो गाइस चैट जीपीटी का एक क्रेजी टूल आ गया है मार्केट में। अब ये जो टूल है ना बाकी टूल से बहुत ज़्यादा अलग है। अब मैं समझाता हूँ, डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो वगैरह के, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी का 4O वाला वर्जन में आया है, ठीक है। इसके लिए आपके पास ऑफकोर्स मेंबरशिप होनी चाहिए जो अभी $20 की है। ये जो इमेजेस दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, ये चैट जीपीटी के नए वाले वर्जन ने बिल्कुल नहीं बनाई है, ठीक है। ये पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले क्या बनाता था चैट जीपीटी का जो डेली 3 वर्जन है वो। अब देखो, इसमें मैंने इसे बोला था कि एक ओल्ड मैन बना जो ताऊजी टाइप के कैरेक्टर हो, देसी टाइप के कैरेक्टर, ठीक है, और ग्लासेस लगा, ये कैरेक्टर बनाया, विच वॉज नॉट द आइडियल दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। मैं 2D स्केच मांग रहा था, इसने 3D में बना दिया, बट दैट्स फाइन, ठीक है। अब मैंने इसे बोला कि कीप द स्टाइल सेम बट डोंट मेक हिम लुक एंग्री बट बॉडी शेप इज गुड। अब देखना इसने टोटली चेंज कर दिया, ठीक है, टोटली ही कैरेक्टर चेंज हो गया। ये ड्रॉबैक था पुराने वाले वर्जन में, इसीलिए कैरेक्टर आर्टिस्ट अभी भी डिमांड में थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कैरेक्टर आर्टिस्ट अब डिमांड में नहीं रहेंगे, पर मैं बता रहा हूँ कि उनका बहुत सारा वर्क अब एआई करेगा, और कैसे उनके लिए भी मेरे पे कुछ सजेशंस है कि वो लोग आगे क्या कर सकते हैं जिससे वो लोग रेलेवेंट रहें और जितना भी अर्न कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। अभी वो भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, पहले ये ड्रॉबैक था, देख रहे हो कि जो रिवीजन्स कराओ तो ये पूरा पूरा मॉडल चेंज कर देता है। ये देखो यहाँ भी पूरा मॉडल चेंज कर दिया, मैंने जेंजी का कैरेक्टर बोला तो देखो कैसा बौना सा बना दिया। तो बहुत सारे रिवीजन्स मैंने कराने के बाद भी मैं थक हार गया कि यार ये तो नहीं बना पाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि अब नए वाले वर्जन में कैसा है, ठीक है। बट हाँ, मैंने ताऊजी का कैरेक्टर दिखाया तो जेंजी वाले का भी दिखा दूँ। ये देखो, जेंजी वाले के लिए मैंने ये रेफरेंस भेजा जो कि अगेन चैट जीपीटी से जनरेट करा था मैंने भाई से बोला कि पिक्सार स्केच में बनाओ, ये बनाया इसने, ठीक है। उसके बाद से मैंने बोला लैग फिक्स करने को, क्योंकि यहाँ आप देखोगे लैग फिक्स करने को, तो ठीक है, टू अ सर्टन लेवल कंसिस्टेंट है। बट जब यहाँ पे मैंने बोला कि पिक्सार स्टाइल में बनाओ तो डिफरेंट ही कर दिया पूरा। ये पिक्सार स्टाइल नहीं होता, और बौने बौने से बना दिए। मैंने कहा हाइट थोड़ी सी सही रखो, तो इसीलिए मैंने जेंजी वाला कैरेक्टर छोड़ करके आ गया मैं ताऊजी वाले कैरेक्टर पे जो अगेन खराब बना रहा था ये। एनीवेज, अब आते हैं जो मैंने अब जनरेट करे हैं। अब ये देखो, कल रात में टूल आया और मैं मॉर्निंग में ही बैठ गया यूज़ करने, क्योंकि मैं मतलब सब्र ही नहीं कर पाया कि भाई ये टूल को मेरे को कैसे भी इस्तेमाल करना है। तो देखो, मैंने इसको एक रेफरेंस दिया था जो अगेन पुराने चैट जीपीटी मॉडल ने बनाया था। मैंने कहा कि भाई इसको समर क्लॉथ्स में कर दो। बहुत ही अच्छा पहला ड्राफ्ट स्केच वर्जन दिया है भाई इसने। जैसा आप देखोगे कि फेस स्टाइल कंसिस्टेंट है। अब देखना नीचे भी जब मैं इसको रिवीजन करने को कहता हूँ ना कि वाइड हेडफोन लगा दो और आउटफिट वगैरह रेड कर दो मेक माई ट्रिप का, क्योंकि ऑफकोर्स मैं मेक माई ट्रिप के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए, ठीक है। अब देखो कितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली चेंज करा है, फेस सेम है, एग्जैक्ट चेंज करा है। मेक माई ट्रिप के कलर लोगों के हिसाब से इसने टी शर्ट बना दी। मैंने बोला ब्लू कार्गो ऐड करो, कर दिया। एयर जॉर्डन बोला ऐड कर दो, कर दिया। और कंसिस्टेंसी के साथ बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक था ना यही का, वो था कंसिस्टेंसी, जो कि अब सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। अभी हमें इमेज में दिख रहा है, बाद में आगे आने वाले टाइम में वीडियोज़ में भी दिखेगा। फिर देखो, मैंने बोला कि रिमूव कर दो मेक माई ट्रिप का लोगो फ्रॉम हिज टी शर्ट, और फिर ये वर्जन आया। अगेन आप ये देख सकते हो कि लोगो हटाने के बाद कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अब वापस से फिर मैंने कहा चलो यार ये कैरेक्टर तो लगभग डन लग रहा है, फिर अब ताऊजी का कैरेक्टर बनाने को बोला। मैंने अगेन एक रेफरेंस दिया इसे, और मैंने कहा ताऊजी का कैरेक्टर बनाओ, जूती होनी चाहिए उनकी ऑफकोर्स। अब ये ताऊजी का कैरेक्टर ऐसा बनाया इसने जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने बोल दिया मेक हिम सिटिंग ऑन द चेयर, ये से रिविजन्स बोले, ठीक है। तो अगेन इसने ये बनाया। अब आप इसमें कंसिस्टेंसी देखो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। ये अगेन इसने पूरा मॉडल चेंज नहीं कर दिया। आई नो कि बियर्ड नहीं है, आंख बंद हो गई काम के चक्कर में, टेक्स्ट वगैरह के एरर्स है, बट 90% कंसिस्टेंसी भी सेम हो ना तो काम चल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। फिर मैंने कहा भाई बियर्ड रखो यहाँ पे और स्टैंडिंग दिखा दो। तो अगेन जो एक्यूरेट रिविजन्स कर रहे हैं ना ये, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग, ठीक है। फिर थोड़े बहुत और चेंजेस करने के बाद फिर जेंजी कैरेक्टर में कुछ रिवीजन्स आ गए थे क्लाइंट के एंड से, तो ये कैरेक्टर्स हमें वापस से रिवाइज करने पड़े। अगेन देखो कितना ज़्यादा मस्त बना रखा है यार। फिर और रिवीजन करने के बाद अगेन थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चला गया ये, क्योंकि इसको कॉपीराइट इश्यूज़ आ रहे थे, तो इसीलिए इसने कहा कि मैं टोटली डिफरेंट कैरेक्टर जनरेट कर पाऊंगा, बियर्ड नहीं हटा पाऊंगा, वरना मे भी कोई कॉपीराइट इशू होगा, आई डोंट नो। तो ये सारी चीज़ें तो हैं इसमें अभी। बट हाँ, फिर एंड में जब हम पूरा कर लिए, जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्लाइंट ने ये वाला अप्रूव कर दिया। अब क्लाइंट ने बोला कि बस इसको टक इन है ना, इसको बाहर निकाल दो टी शर्ट को, उसके बाद अप्रूव्ड है। मैंने बनवाया, ये देखो टक इन बाहर हो गया और मॉडल वही रहा। क्लाइंट ने तुरंत अप्रूव कर दिया। है कि नहीं माइंड ब्लोइंग? अब आप ही लोग बताओ। अब ये देखो, फिर ताऊजी का कैरेक्टर बनाया यार। लिटरली मैं यही इमेजिन कर रहा था ताऊजी का कैरेक्टर कि ऐसा कुछ हो हरियाणवी टाइप का, और फिर हम इसको अब ऑफकोर्स अब 3D मॉडल बनाएंगे। बट जो काम पहले हम मान लो हफ्ते भर में करते थे, वो काम अब हम इतनी जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट्स रियली ग्रेट। अब उसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं कि क्या इसे थ्रेट मानना चाहिए कैरेक्टर आर्टिस्ट को, या फिर इससे एक सीख लेकर के आगे बढ़नी चाहिए। देखो मैं क्या बोलता हूँ
कि जो कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए है ना, ये आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये आंसर यस भी है नो भी है, मिक्स ऑफ बोथ है। मैं यस क्यों है ये बता देता हूँ। यस इन द सेंस कि कैसे ये थ्रेट है। तो देखो बहुत सारी जॉब्स तो श्रिंक होने ही वाली है। अब बताओ कौन यूज़ करेगा, मेरे जैसा बंदा जो पहले सिर्फ कैरेक्टर आर्टिस्ट पे रिलाई करता था कैरेक्टर स्केचेस के लिए, अब कौन रिलाई करेगा। मैं तो नहीं करूँगा फॉर मोस्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट। जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नीड्स होंगी वो मैं डेफिनेटली करूँगा, बट 90% ऑफ माई प्रोजेक्ट आई थिंक कैन बी डन विद दिस AI। बट हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे कैरेक्टर आर्टिस्ट अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू। अब देखो इसमें बात आ जाती है प्रॉम्प्टिंग की। अगर आप राइट प्रॉम्प्ट नहीं दोगे तो राइट इमेज नहीं बनेगी, राइट इमेज नहीं बनेगी तो क्लाइंट डिससेटिस्फाई रहेगा। यू हैव टू बी अ क्रिएटिव डायरेक्टर इन AI। एक नई पोस्ट आने वाली है आगे आने वाले टाइम में, क्रिएटिव डायरेक्टर इन AI, जो AI टूल्स को हैंडल करना जानता हो। मेरे जैसा बंदा तो मैं AI में लगे रहता हूँ दिन भर। ये जो वीडियो क्रिएशन AI हैं तो मैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया हूँ, तो मेरे लिए आसान है थोड़ा बहुत कंपेयर टू कोई ऐसा बंदा जो सिर्फ बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो AI के बारे में नहीं जानता है और उसके बाद वो आकर के जनरेट करे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको एक AI इंजीनियर बनना पड़ेगा, AI इंजीनियर फॉर ऑल दिस क्रिएटिव थिंग्स, नॉट लिटरल इंजीनियर कि बिहाइंड द सीन कोड करो, बट हाँ ये बनना पड़ेगा। उसके अलावा आर्टिस्ट को अडेप्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, मैं आपको ये वाला आर्टिकल दिखा रहा हूँ जिसमें ड्रीम वर्क्स के जो फॉर्मर CEO थे ना, उन्होंने ये बोला था कि भाई AI जो है ना वो एनिमेशन लेबर और प्रोडक्शन टाइम को 90% कट कर देगा। अब देखो ये तो बहुत एम्बिशियस प्लान हो गया कि 90% कट कर देगा, जो कि टू अ सर्टेन लेवल सही भी लग रहा है। बट इससे होगा क्या, इससे होगा कि जो क्वालिटी कंटेंट है ना वो भर जाएगा पूरे मार्केट में। अभी क्या है कि भाई कोई क्वालिटी कंटेंट बनाना है ना तो एक प्रोडक्शन हाउस को, डिज्नी ड्रीम वर्क्स जैसे प्रोडक्शन हाउस को सोचना पड़ता है, तो हमें सालों लगेंगे बनाने में। R&D होगी, प्री प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, फिर एनिमेशन होगा, फिर पोस्ट प्रोडक्शन होगा। बट AI की हेल्प से प्री प्रोडक्शन में टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया, आइडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि आइडिया आपको बहुत ज़्यादा ChatGPT से मिल जाएंगे। उसके बाद आप डेफिनेटली जनरेट कर ही सकते हो इमेजेस। तो प्री प्रोडक्शन का टाइम कम हो गया और ऑफ कोर्स लेबर वगैरह का भी टाइम कम ही हो रहा है धीरे धीरे। बट मेरे जैसे एनिमेशन स्टूडियो को क्या डरना नहीं चाहिए, टू अ सर्टेन लेवल डरना भी चाहिए। बट मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं जब इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट कम समय में प्रोड्यूस कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मेरे जो प्राइजेस हैं वो डाउन जाएंगे, बट मैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ और मैं अपने आप को जस्ट एज ए एनिमेशन स्टूडियो से शिफ्ट करके एक प्रोडक्शन हाउस बना सकता हूँ जहाँ पे मैं कंटेंट रिलीज करूँगा फ्रॉम माय ओन क्रिएटिव पर्सपेक्टिव इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। दैट्स व्हाई आई एम बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड एज वेल, सो दैट डाउन द लाइन अगर मेरे को कोई वेब सीरीज एनिमेटेड शो लॉन्च करना हो तो आई कैन डू दैट। और क्योंकि मेरे पे AI टूल्स का एक्सेस है और मैं इनको चलाना जानता हूँ, एक क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकता हूँ AI में, तो मैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम कॉस्ट में अच्छी एनिमेटेड मूवीज वेब सीरीज लॉन्च कर सकता हूँ फॉर द वर्ल्ड टू सी ऑल दीज कंटेंट जो मेरे दिमाग में है। तो अब जो टाइम लगेगा ना फ्रॉम द आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन बहुत कम लगने वाला है अगर कोई जेन्युइनली अच्छे से यूज करना इसको जानता हो AI टूल्स को। तो ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग एज ऑफ नाउ। उसके अलावा आगे क्या फ्यूचर है AI का, आगे देखो फ्यूचर जो है ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं, तो मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। बट ये 2 साल पुराना आर्टिकल है, इसमें एक आर्टिस्ट से पूछा गया था ना तो उसने पता है क्या लेम आंसर दिया था कि भाई आई कैन टेक अ पिक्चर फ्रॉम माई आईफोन एज वेल और आई कैन ड्रॉ दैट, बट आई चूज टू ड्रॉ इट। क्यों? क्योंकि आई लव ड्राइंग। ठीक है, बट यार बात यह है कि पैशन से घर नहीं चलता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर आप पैशनेट हो ड्राइंग को लेकर के दैट्स फाइन, बट यहाँ पे हमें कमर्शियल वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। नो हेट टू एनीवन कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो एनिमेशन बनाने के लिए, कैरेक्टर स्केचेस बनाने के लिए, बट आपको कमर्शियली वाइबल भी तो होना पड़ेगा। अर्लियर इट यूज टू बी कमर्शियली वाइबल, बट नाउ आई नो कि ये 2 साल पुराना आर्टिकल है तो आप लोग आर्ग्यू करोगे कि भाई उतना पुराना AI टूल्स उस समय नहीं आए हुए थे इसीलिए। बट ये जो आर्ग्यूमेंट है ना ये सिर्फ इतने में ही सीमित नहीं है कि एक आर्टिस्ट है वो ड्रॉ करना चाहता है तो वो क्यों AI टूल इस्तेमाल करेगा। देखो यार AI में अभी तक कोई उतना ज़्यादा एथिकल बैरियर्स है नहीं, वो किसी भी आर्टिस्ट का वर्क यूज़ कर सकता है बिना किसी क्रेडिट दिए। और आपको एक और चीज़ बता दूं, US सेनेट में एक बिल आने वाला था ये कॉपीराइट के ऊपर, तो ओपन AI नो लॉबी करने लग गया बहुत तगड़ी व्हाइट हाउस में कि भाई ऐसा कोई लॉ मत ले आना कि हमें दिक्कत हो कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ करने में, क्योंकि चाइना के पास तो वो रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। अब जब चाइना के पास वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और अगर ओपन AI पे रिस्ट्रिक्शंस आ गई तो चाइना AI रेस में बहुत आगे निकल जाएगा। इसीलिए US गवर्नमेंट ने भी फ्री हैंड दे रखा है ओपन AI को कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ करने में।
तो हाँ, यहाँ पे थोड़े बहुत आर्टिस्ट डिसअपॉइंट तो होंगे, बट दैट्स ट्रू, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस एज में हम जी रहे हैं वहाँ पे हमें कॉपीराइट मटेरियल इन सब की इतनी ज़्यादा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही इनसिक्योर हो जाओ और देते रहो कॉपीराइट मटेरियल एआई को, बट हाँ, आप बहुत ज़्यादा वो नहीं हो सकते कि यार अब मेरा कॉपीराइट मटेरियल है, एआई यूज़ नहीं कर सकता। एआई इज़ गोइंग टू यूज़ इट, ठीक है। और इसी आर्टिस्ट ने कहा था कि इट्स नॉनसेंस कि एआई ऐसे स्केचेस वगैरह बना पाएगा, बट अब 2 साल बाद आप लोग देख ही रहे हो कि बना रहा है। तो हाँ, यही चीज़ें थी मेरे को डिस्कस करनी थी इस वीडियो में, जो नए नए टूल्स आए हैं उसके बारे में। और अगर आपको लगता है कि एक बार मेरे को लाइव आना चाहिए या एक डेडिकेटेड वीडियो और बनानी चाहिए जिसमें मैं लाइव जनरेट करके दिखाऊं, रिविजन्स करके दिखाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू डू दैट। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं करा है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।